Hello बच्चों, let's see the question. Question says if three helium nuclei combine to form carbon nucleus, energy is liberated. Okay, why can't helium nucleus combine on their own and minimize the energy? Okay, तो इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन देखें तो बोल रहा है कि तीन हीलियम न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना होता है 4। ये कंबाइन करता है और कार्बन न्यूक्लियस बनाता है 6 और 12 और इसके बाद बोलता है कि कुछ एनर्जी रिलीज करता है। बोल रहा है कि व्हाई कांट हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन ऑन देयर ओन एंड मिनिमाइज द एनर्जी। देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर लिखा जाए तो व्हेन थ्री हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म carbon nucleus, this energy is liberated. Energy is liberated. Okay, this energy is greater than the that liberated than the that liberated. Okay, liberated when these nuclei combine on their own. When these nuclei combine on their own. ओके जिसके कारण क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियस लीड्स करता है मच मोर स्टेबिलिटी कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री हीलियम न्यूक्लिया। ओके जिसके कारण क्या होता है हेंस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लिया leads to much more stability compared to the combination of three हीलियम न्यूक्लिया। ओके तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, जैसे ही कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा और एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो और एनर्जी रिलीज करता है। ओके तो जिसके कारण वो जो होता है कार्बन न्यूक्लियस जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है और सिंस इनिशियल सेपरेशन जो होता है हीलियम न्यूक्लियस के बीच में वो लार्ज होता है इन एंगस्ट्रॉन में बात करें तो, जिसके कारण न्यूक्लियर रिएक्शन कैन नॉट स्टार्ट ऑन देयर ऑन। ओके जिसके कारण हीलियम न्यूक्लियस जो होता है अपने आप को कंबाइन नहीं कर पाता अपने एनर्जी को स्टेबल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि सेपरेशन जो होता है हीलियम न्यूक्लिया के बीच में शुरू में बहुत ही लार्ज होता है। ओके होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।